मानस के इस 43वें दोहे में हम आप सबों का स्वागत करते हैं और नमन करते हैं भगवान श्री राम को, माँ सीते को, हनुमान जी को और समस्त दरबार को। जय श्री राम। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता सलिल सुबारी न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। कहते हैं तुलसीदास, मेरी जो आर्तता है, आर्त भाव है हमारे अंदर का, जो आर्त भाव कहते हैं एक ऐसा भाव जिसमें हम अत्यंत भावुक होकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो आरति विनय दीनता मोरी, मेरा अंदर जो आर्त भाव है, जो विनय है, जो दीनता है, वह लघुता सलिल सुबारी न थोड़ी। यह निर्मल जल का जो हल्कापन है, लघुता सलिल, सलिल कहते हैं जल को और लघुता मतलब कम, हल्कापन, सुबारी न थोड़ी। यह कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्का है। मेरी जो दीनता है, विनय है, आर्तभाव है, वह निर्मल जल का हल्कापन है। लेकिन अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, यह सलिल जो है यह अद्भुत है, जो सुनने में ही गुण मिलता आता है। ऐसा सलिल, ऐसा जल जिसके सुनने से ही सुख प्राप्त होता है। आस पियास मनोमल हारी, और इसके सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को, अर्थात हमारे जो मनोमल हैं, हमारे अंदर जो मनोमल है, मन के अंदर जो मल हैं, जो गंदगी है, हारी मतलब हार लेता है। आस पियास, हमारे अंदर की प्यास को, अंदर की गंदगी को ख़त्म करके, मन की मैलता को नाश करके मन के प्यास को बुझा देता है, समन कर देता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को क्या करता है? पोषण करता है, अर्थात पुष्ट करता है। हरत सकल कलि कलुष गलानी, और कलयुग के समस्त कलुषों को, दुर्गुणों को, पापों को खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। सकल मतलब सब, हरत मतलब हरण कर लेता है, अर्थात कलयुग के सारे ग्लानियों को, पापों को, कलुष को नाश कर देता है। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, यह क्या करता है? भव के श्रम, भव कहते हैं इस भवसागर को, पृथ्वी को, धरती को, हम जिस जीवन को जी रहे हैं, भवसागर को, संसार को, जन्म मृत्यु का जो चक्र है, इसको भवचक्र कहते हैं। इस श्रम को क्या कर लेता है? शोषक, सोख लेता है। तोषक तोषा, और संतोष को भी संतुष्ट करता है, तोष को भी तोषण करता है, अर्थात आपकी संतुष्टि को भी और संतुष्ट कर देता है, परिपूर्ण कर देता है। समन दुरित दुख दारिद दोषा, और समस्त, समन मतलब समाप्त कर देता है, खत्म कर देता है। किसको? दुरित दुख दरिद्र और दोष को, अर्थात पाप ताप दरिद्रता और दोषों को समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। काम कोह मद मोह नसावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि ताप परिताप हिए ते। यह जल कैसा है? काम क्रोध मद मोह का नाश करने वाला है, और निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें क्या है? आदर पूर्वक स्नान करने से अब इस जल में, अर्थात मानस रूपी जल में अगर आप गोते लगाते हैं, स्नान करते हैं, कैसे स्नान करते हैं? ऐसे नाक बंद करके डुबकी लगा के नहीं, आदर पूर्वक स्नान करते हैं, मन से स्नान करते हैं, अर्थात मन से श्रवण करते हैं, मन से पढ़ते हैं, मन से सुनते हैं, मन से गुनते हैं। तो इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप
मिट जाते हैं। जिन यही बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। त्रिषित निरखी रवि कर भव बारी, फिर आई मृग जिम जीव दुखारी। जिन एहि बाढ़ी न मानस धोए, जिन्होंने इस जल से अपने हृदय को, जिस मनुष्य ने इस जल से अपने हृदय को नहीं धोया, ते कायर कलिकाल बिगोए, वे इस कलियुग के कलिकाल के कायर द्वारा ठगे गए हैं। कलिकाल बिगोए। त्रिषित निरख रवि कर भव बारी, जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों से रेत पर तड़पने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटककर दुखी होंगे। फिर हाई मृग जीव जीव दुखारी। इसको कहते हैं मृग तृष्णा। मृगा को जल की तलाश होती है। त्रिषित निरख रवि कर भव भारी। मृगा जल की तलाश में भागता है और उसे जो रेत के कण होते हैं उससे जो सूर्य की किरणें टकराती है, उसे वहाँ जल का भ्रम होता है और जब वो उसके नज़दीक पहुँचता है तो वहाँ उसे जल नहीं प्राप्त होता। फिर उसे आगे जल दिखाई देता है, फिर वो उसके पीछे भागता है, फिर उसके आगे दिखाई देता है, फिर वो उसके पीछे भागता है और यह क्रम निरंतर चलता रहता है। लेकिन मृगा को कभी भी जल की प्राप्ति नहीं होती। वैसे ही तृष्णा में भटके हुए मनुष्य मृगा के समान हैं, जो सुख भोग की लालसा में विषयों के पीछे भटकते रहते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी न विषय भोग प्राप्त होता, ना मन की शांति मिलती, ना सुखद जीवन मिलता है। आइए दोहा में चलते हैं। मति अनुहारी सुबारी गुना, गन गनि मनन भाई। सुमिरी भवानी शंकरहि, कह कवि कथा सुहाई। सियावर राम जय जय राम। अब रघुपति पद पंकरुह, हिये धरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनि वर कर, मिलन सुभग संवाद। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। मति अनुहारी सुबारी गुना। अपने बुद्धि के अनुसार मति अनुहारी सुबारी गुना, इस सुंदर जल के गुणों को गन गनि मन अनवाई। गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर सुमिरी भवानी शंकर हैं, और श्री भवानी, माँ पार्वती और शंकर को स्मरण करके कह कवि कथा सुनाई। करके कवि तुलसीदास यह कथा कहता है, कथा सुहाई, इस सुंदर कथा को कहता है। अब रघुपति पद पंकरुह, श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर, हिय धरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनि बरडे कर, मिलन सुभग संवाद। अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय हरि। आप सबों को नमस्कार।